তখন কিন্তু বাংলা থেকে যোগেন মন্ডল বলেছিলেন যে বাবা সাহেব আপনি আসুন, আমরা পাঠাবো আপনাকে গণপরিষদে। যোগেন মন্ডলকে এক নমশূদ্র তেজস্বী লোক, এবং সে তার কথা রেখেছিল। আজকের দিনে বাবা সাহেবকে সেই সময় গণপরিষদে পাঠানো হয়। বাবা সাহেব সংবিধান লেখেন। আজকের দিনে যারা আমরা তপশিলি জাতি উপজাতিভুক্ত লোক আছি তারা তার সুযোগ পাচ্ছে। আজকের দিনে এখানে যে বসে আছি আমরা কথা বলছি, বাবা সাহেবের আশীর্বাদ বলব। এই যে উচ্চবর্ণের লোকরা তখন তৎকালীন সময় নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন যে বাবা সাহেবের গণপরিষদে ঢোকার দরজা কেন খিড়কিও বন্ধ করে দিলাম, সেটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে যোগেন মন্ডল বাংলা প্রদেশ থেকে তাকে গণপরিষদে পাঠানো, তারা অত সহজে ছেড়ে দেবে উচ্চবর্ণের লোক। শুরুটা কিন্তু সেখান থেকে। এই জায়গাটা আপনাকে বুঝতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা আমরা যেদিনকে একত্রীকরণ হতে পারবো, এই 5 কোটি হাত যেদিনকে 5 কোটি লোক যেদিনকে 10 কোটি হাত আমরা মানববন্ধন করতে পারবো, সেদিনকে আমরা পারবো ছিনিয়ে নিতে সবকিছু। বাধ্য হবে আজকে ভারতবর্ষ আমাদের স্বীকৃতি দিতে। আমরা পারি না, আমাদের মধ্যে সেই বল নেই। কোথায় সেই আগের সেই কথা, নমশূদ্র লেঠেলে জাত শ্রেণীর মতো বেঁচে থাকবো? আজকে আমার দেশ আমার না। আমরা কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য বলছি, ভোটার আই কার্ডের বলছি। আমরা যদি দেশই না থাকে, কাস্ট সার্টিফিকেট ভোটার আইডি কার্ড আবার কোন কাজে লাগবে? যে যে জায়গাগুলোতে বাইরের জায়গায় আমরা যারা বাংলায় আছি তারা কম বুঝি, হয়তো সমস্ত সময় বাংলায় কথা বলি বলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু আমরা ফিল করি যারা যারা আমরা নিখিলবঙ্গ বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির লোক, তারা আমরা গেছি, তারা বাংলা কথা ভুলে গেছে, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সেই জায়গাটা ভুলে গেছে। তাদের কষ্ট আমরা বুঝি, আমরা চেষ্টা করছি। बदलाव नहीं किया गया। मेरे ख्याल से मेरी जानकारी सही, नेहरू ने यही प्रॉमिस किया था, किया नहीं। क्या वजह है? आपकी जो समस्या है बांग्लादेश से आए मुसलमानों की समस्या से अलग करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसे अलग करना पड़ेगा। आप बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं है। अगर आप बांग्लादेशी शरणार्थी हैं तो रिफ्यूजी हैं, तो पंजाबी भी रिफ्यूजी हैं और मारवाड़ी भी रिफ्यूजी हैं। जो पश्चिम पाकिस्तान से आए उनको तो रिफ्यूजी नहीं कहा जाता है, तो ईस्ट पाकिस्तान से या ईस्ट बांग्लादेश से जो लोग आए उन्हें कैसे रिफ्यूजी कहा जा सकता है? दोनों को बराबर, दोनों हिंदू हैं, एक्सचेंज में आए हैं, दोनों को बराबर रूप से देखना चाहिए। पंजाबियों और मारवाड़ियों के पास में देश की इकोनॉमी है, लेकिन आपके पास में इकोनॉमी की बात क्या, आपका तो सिटीजनशिप नहीं। ये इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है। मैं एक आपको सलाह देता हूँ और आज के बाद में मैं अपनी तरफ से इस काम को करूँगा कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, जो एक्सचेंज में आए हैं, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम इस देश से बाहर गए, हिंदू बाहर से आए। एक जो वेस्ट पाकिस्तान से आए उनको तो जमीन भी दी गई, कंपनसेशन दिया गया। दिल्ली पूरी उनकी है, इस देश की इकोनॉमी उनके हाथ में। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आए, हिंदू आए, उनके साथ में इंजस्टिस क्यों? इस बात को उठाना चाहिए। अभी भी संसद के कुछ दिन बाकी से पहले और उस समस्या को जिस तरीके से, जिस जबरदस्त तरीके से उठाया और इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों को माइनॉरिटीज का रुतबा आज तक हासिल कराया, फिर आप हमसे कैसे दूर रहे? हमें ये भी जो उदित राज जी ने बोला वो ठीक ही बोला कि हम इतने यहाँ इतने संघर्ष करते हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बौद्धों, माइनॉरिटीज की। मैं खुद रिपब्लिकन पार्टी का जन्मजात मेंबर हूँ, मेरे पिताजी थे रिपब्लिकन पार्टी।
और इसलिए मैं आज तक रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज की डेट में ग्रुप का प्रेसिडेंट भी हूँ। जब हमारे साथ ये मृत्युंजय जी मिले थे तो आठवले जी हमारे साथ थे, हमने उस वक्त भी आपकी समस्या के बारे में चर्चा की थी। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इतने लंबे 65 वर्ष के अंतराल के बाद भी हमारी समस्या जो की तो है। और ये सरकार, क्योंकि ये सरकार तो आपकी सरकार है, अब आप किस कारण से कहाँ रहे पता नहीं। मैं जिस अम्बेडकर भवन पर बैठा हूँ उसको इतनी ताकत थी कि वो शेड्यूल का सर्टिफिकेट बांटता था। अगर हम आपको उस जमाने में सर्टिफिकेट दिए होते तो आप तो उसी जमाने में नागरिक हो गए। कहाँ घूम रहे थे आप? ये सब चीजें क्या है? ये सब कहीं ना कहीं हमारी जरूर जो है कम्युनिकेशन के गैप के कारण रहा हो या आपस में संबंध ना बने रहने के कारण रहा हो। इसलिए और हम तो धन्यवादी हैं आप लोगों के कि इस देश का भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसने इस देश का संविधान लिखा, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम उसी बंगाल से चुन करके यहाँ भेजा। और अगर वो संविधान सभा में नहीं आते तो ये कांग्रेसी कहाँ जाते थे उनको? इन्होंने तो भारत का विभाजन कर दिया और कि भाई इस देश में संविधान विशेषज्ञ एक ही है, वो डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए इसे कहीं ना कहीं से लाओ। तो दोबारा वो बंबई से चुन करके लाए और तब उनको कानून मंत्री बनाया, इस देश का संविधान लिखने का कार्यभार सौंपा। वो लंबी कहानी है, सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐतराज करते हैं। 7 सदस्यों की कमेटी बनी, उस कमेटी में अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारी भरकस प्रयत्न करने पड़े, काम करना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गए और वो हमसे चले गए। ये जितना बड़ा काम उन्होंने किया और आज दुनिया में उनको संविधान विशेषज्ञ के रूप में भारत ही नहीं अमेरिका जैसा देश उनको जो मानता है, और उनको बाकायदा डिग्री 1952 में ही दी थी, LL डिग्री। तो ये क्या है? और उस व्यक्ति के आप रहनुमा को मानने वाले, उसके फॉलोवर, उसकी जात के आदमी होकर के आप भारत के नागरिक नहीं है, कैसा दुर्भाग्य है। ये बड़ा बड़ी भारी विडंबना है। और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ 1 करोड़ के लगभग जो है तिब्बती हमारे बीच में शरणार्थी है, लेकिन ये भारत सरकार उनको रखे और दूर से देख करके वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को ये 2012 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए विधायक के टिकट में मिला था एक राजनीतिक पार्टी से। निखिल भारत बंगाली वस्तु समन्वय समिति एक शिशु संगठन है। उन संगठन के बारे में मैं कहूंगा, अभी तो हमारे मित्रों लोग हैं सब